हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। तो जो भी चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इंग्लिश सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते हुए जो ईडियम्स हमने किए, 12 ईडियम्स हमने कर लिए हैं पहले ही, वो आप प्ले लिस्ट में देख सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज जो है 13 वाला करते हैं। टू क्राई अवर स्प्लिट मिल्क। ठीक है, क्या बोलता है? टू क्राई अवर स्प्लिट मिल्क, उसका मीनिंग क्या होता है? टू कंप्लेन और रिग्रेट अबाउट ए लॉस दैट कैन नॉट बी अनडन। क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल, अभी जो है किसी बच्चे की सिलेक्शन नहीं होती एक एग्ज़ाम में, है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक एग्ज़ाम में उसको सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन वो उसी एग्ज़ाम को जो है उसी दुख में है, नेक्स्ट वो आगे नहीं बढ़ रहा है दूसरे एग्ज़ाम के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो रिग्रेट कर रहा है उसी लॉस पे, जो अब जो है दोबारा जो है वो कभी हो भी नहीं सकता है। तो इसीलिए जो है ये चीज़ जो है हमारे लिए भी बेनिफिशियल है। अगर जो चीज़ आपसे एक बार जो है छूट चुकी है, मतलब आपसे मिस हो चुकी है अपॉर्चुनिटी, वो दोबारा वापस आनी नहीं है। तो इसलिए नेक्स्ट जो है आप जो है उसके लिए प्रिपेयर करते रहो। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, टू क्राई आवर स्प्लिट मिल्क। मतलब दूध अगर एक बार निकल जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर देसी लैंग्वेज में हम अगर समझे इसको, अगर दूध एक बार निकल जाए वो दोबारा दूध वापस नहीं आता है, वही बात है यहाँ पे भी। ठीक है, इसका मीनिंग हुआ। 14 वाला है बर्न द मिडनाइट ऑयल टू वर्क आर हार्ड वेरी हार्ड लेट इन टू द नाइट। मतलब जो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं उसी को बोलते हैं, या जो काम कर रहे हैं उनको बोलते हैं बर्न द मिडनाइट ऑयल। ठीक। उसके बाद ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन एंड मेक पीपल फील कंफर्टेबल। मतलब ये हो गया कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, तो एक यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे बैठा हुआ है। अब ये दोनों बैठे हुए हैं, बात ये कोई कोई भी नहीं कर रहा है एक दूसरे के साथ, लेकिन अब फॉर एग्जांपल ये वाला इंसान जो है स्टार्ट कर रहा है कि हेलो इसको बोलने के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसने जो है यहाँ से ब्रेक कर दिया, तो और स्टार्ट कर दी कन्वर्सेशन जो है, जो ताकि जो है ये वाला बंदा जो है कंफर्टेबल हो जाए इसके साथ बात करने में। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ ब्रेक द आइस। टू क्राई अवर स्प्लिट मिल्क, ये मैंने आपको बता दिया कि टू कंप्लेन रिग्रेट अबाउट लॉस, जो दोबारा जो है वापस नहीं आ सकता है। बर्न द मिडनाइट ऑयल, ये बता दिया। टू वर्क आर स्टडी वेरी हार्ड। ब्रेक द आइस का मतलब टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन एंड मेक पीपल फील कंफर्टेबल। ठीक। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न, इसका मतलब क्या हुआ? टू फेस ए चैलेंज और ए डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली एंड डायरेक्टली। मतलब टू टेक द बुल बाय द हॉर्न। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर जो है बुल है, ठीक है, बुल को अगर आप सींग से पकड़ोगे, समझ लो कि आपने जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ को चैलेंज किया हुआ है, तो आप जो है उसके जो है सींग नहीं पकड़ सकते हो। अगर आप पकड़ रहे हो तो समझ लो कि आपने चैलेंज जो है, डिफ़िकल्ट चैलेंज आपने फेस कर रहे हो। ठीक है, ये मतलब हुआ किसका? टू टेक द बुल बाय द हॉर्न। अंडर द वेदर का मतलब क्या होता है? फील स्लाइटली सिक और अनवेल। जो बंदा ठीक नहीं फील कर रहा है, बीमार है, उसको हम क्या बोलेंगे? अंडर द वेदर बोलेंगे। ठीक। ए वाइट एलिफेंट क्या हुआ? ए पोजिशन दैट इज यूजलेस और ट्रबलसम, स्पेशली वन दैट कॉस्ट ए लॉट टू मेंटेन। फॉर एग्जाम्पल क्या बोलते हैं, ये आप एक कमरा ले लो, ठीक है, ये कमरा एक ले लो, यहाँ पे जो है अगर हाथी बैठा हुआ है ना, हाथी बैठा हुआ है, लेकिन ये जो है यूज़लेस है, मतलब हम जो है इसको कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको छेड़ेंगे तो फॉर एग्जाम्पल ये तो डिस्ट्रक्शन करेगा ही। यही मतलब है ए वाइट एलिफेंट का। टू ए पोजिशन दैट इज यूजलेस और ट्रबलसम, स्पेशली वन दैट कॉस्ट ए लॉट टू मेंटेन। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई चीज़ है, ठीक है, उसको आप अगर मेंटेन करने लग जाओगे तो वो आपके लिए यूज़लेस एक नंबर है, दूसरे नंबर जो है वो आपको कॉस्ट भी उस पर ज़्यादा लगेगी। वही मतलब होता है ए वाइट एलिफेंट का। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट टू क्वेश्चन जो है हमारी इस सीरीज़ के जो है वो यहाँ पर हैं। बरी द हैचेट का मीनिंग क्या होता है? टू मेक पीस, टू एंड ए क्वारल और कन्फ्लिक्ट। मतलब बोलते हैं दफ़ा कर दो, मतलब बरी द हैचेट का मतलब होता है टू मेक पीस, मतलब लड़ाई शड़ाई अब ख़त्म कर दो आप, अब जो है दोस्ती कर लेना या पीस कर लेना। अभी जैसे यूएसए और ईरान की जो है वार चल रही है ना, तो अगर इनमें से अगर एक कोई भी जो है ना बोल दे के बरी द हैचेट कर लेते हैं, अब हम जो पीस कर लेते हैं, उससे क्या होगा कि पीस पीस बना रहेगा, और जो है लड़ाई भी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इस किसका मीनिंग हुआ? बरी द हैचेट। ये आप याद रख सकते हो यूएसए और ईरान के बीच में। ठीक है। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है टू रिवील सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। ठीक है।
फॉर एग्जांपल क्या हुआ कि अभी आपका दोस्त और आप हो यहाँ पे, ठीक है। आपके मार्क्स अगर फॉर एग्जांपल आपकी सिलेक्शन हो रही है, ठीक है, लेकिन अभी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुई है ना। तो आपने अपने फ्रेंड्स का से कहा है कि ये बात आपको किसी को नहीं बोलनी जब तक मेरी जो है फाइनल सिलेक्शन हो जाए, लेकिन वो किसी को बता देता है। तो इसका मतलब क्या किया उसने, स्पिल द बीन्स कर दिया, मतलब उसने जो है वो सिक्योरिटी रिवील कर दिया। तो ये मीनिंग हुआ स्पिल द बीन्स का। तो उम्मीद करता हूँ ये सीरीज़ आपको अच्छी जो है बेनिफिशियल हो रही होगी। तो आप जो है कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है। चलो इसी तरह की सीरीज़ के साथ जो है हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।